लिखा है पार्टिकल, तो क्या करोगे 1.2 इंटू Na, और ये क्या है एटम्स, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, इसमें भी मेंशन है। तो क्या हो जाएगा, पहले n निकाल लो, तो 240 बाई कार्बोनेट आयन CO3 2 और कई बार बोल चुके हैं कितना ग्राम 60 ग्राम। तो जब वेट दिया हो तो गिवन वेट बाई फॉर्मूला वेट, तो ये आप काट दीजिए 4 बार में, कितना आया 4 मोल्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू Na आयंस नॉट एटम्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यहां तक जितना बताए हैं वो समझ में आ गया। चलिए मिटा दें। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ लिए, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट भी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नहीं तीन ही चीज बताए थे ना, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर हेडिंग दे दो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम याद है तुम लोगों को, जब आइडियल गैस इक्वेशन बता रहे थे, आइडियल गैस इक्वेशन, तो वहां पर निकाले थे 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू कितना बोले थे, और बोले थे कि अभी तो निकाल के बता रहे हैं, बाद में तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो अब आ गया समय, तो यहाँ पर लिखिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, जैसे और सब में क्या होता था कि सीधा हम बोलते थे क्या कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना 22.4 लीटर, लेकिन इसमें मेंशन करना पड़ेगा एट STP या NTP। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ ए गैस, अब यहाँ पे गैस कौन सो नहीं, सीधा लिख दिए 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 22,400 सॉरी 22.4 लीटर एट STP या NTP। ml में अगर रहेगा तो कितना लिखोगे 22,400 ml एट STP या NTP या 22,400 cc। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बस हम लोगों को अब अपना काम करना है क्या, कि यहाँ पर 1 मोल बराबर इतना दिया हुआ है, नहीं तो पहले तो चार्ट प्रॉब्लम देख लो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 moles of O2 at STP। calculate volume of 5 moles of O2 at STP।
12। ठीक है, 112 क्या लीटर। ठीक है, तान्या तुम क्यों नहीं निकाल पाती है? एक भी अभी तक नहीं निकाली है। तुम लोग कहाँ फंसता है? निकाला तुम, वेरी गुड। तुम्हारा बताओ, तुम कहाँ फंस गया? ये क्या निकाला? 32 ग्राम। कहाँ है? कहीं ग्राम नजर आ रहा है? बताओ क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ठीक ठीक, तो कितना का पूछ रहा है? 5 मोल का। और 1 मोल का वॉल्यूम तुमको कितना पता है? ठीक, तो 1 अमरूद का दाम 10 रुपया, तो 5 अमरूद का दाम कितना? 5 अमरूद का दाम वो निकाल दिया, तो ये निकालने में क्या दिक्कत है? 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, तो 5 मोल बराबर कितना होगा? तो ये कहाँ से आ गया बीच में? तो इसका क्या जरूरत है? वही चीज मैंने समझना है कि कहां पर पार्टिकल का यूज करेंगे, कहां पर वेट का यूज करेंगे, कहां पर वॉल्यूम का यूज करेंगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में जो कहता है बस उतना दिमाग लगाना है। मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा, काहे कि बहुत पेचीदा है। इधर ये उसमें मिक्स हो जाता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं, बस जो क्वेश्चन पूछता है क्या कह रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम, और दिया क्या है? मोल। तो हमको एक ही चीज पता है कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 5 मोल बराबर नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि 1 मोल O2 बराबर 22.4 लीटर, लेकिन एट STP ये मेंशन होते रहना चाहिए, इसीलिए 5 मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, यानी 112 लीटर। आ गया आंसर? ठीक है, अब इसी में लोग 32 ग्राम घुसा देते हैं, 6.023 × 10⁻23 घुसा देंगे, इसलिए कि हमको नहीं पता है क्या करना है। दिमाग में आ गया मोल, तो मोल तो जैसे दिमाग में आया तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ जाता है? 6.023 × 10⁻23 जनरली जनरल फंडा है। लेकिन तुम लोगों को क्या बोले हैं कि मोल एक ही चीज नहीं होता है, मोल 3 चीज है, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये एकदम पूरा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा कि कहां पर 1 मोल बराबर क्या यूज करना है। यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर यूज करेंगे। जहां पार्टिकल पूछेगा वहां पर 1 मोल बराबर Na यूज करेंगे, एवोगाड्रो नंबर। जहां पर वेट पूछेगा वहां पर 1 मोल बराबर फॉर्मूला वेट यूज करेंगे। यही 3 तो करना है, समझ में? मिटा दें? तुम लोग तो इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, जो नहीं तो पता है इसको सीधा ग्राफिकल मेथड से एक बार हम बताते 1 घंटा में खत्म। बना बना नहीं बना नहीं बना, क्या रे, जो जनरली कोचिंग हो रही था कि नहीं, तब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सीधा रहता है कि आपको समझ में कितना आया उससे हमको कोई मतलब नहीं। मेरा पीरियड इतने पीरियड में खत्म, आपके कॉपी में लिखा हुआ है। तुम ज्यादा ज्यादा क्या कहोगे? सर सवाल नहीं बनता है, लो हम बना दिए। बनता कैसे नहीं? हम भी तो बनाए, उसी चीज से बनाए। ठीक है, और इसमें फ्लो चार्ट है ऐसा कि फ्लो चार्ट से एक फ्लो चार्ट लिखिए, उस फ्लो चार्ट से पूरा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सब खत्म हो जाता है। जैसे अभी बता रहे हैं नंबर, अब यहाँ बीच में मोल लिख देते हैं, मोल से पार्टिकल पर कैसे जाएंगे, मोल से वेट पर कैसे जाएंगे, मोल से वॉल्यूम पर कैसे जाएंगे, सबको सबसे जोड़ देंगे, हो गया काम खत्म।
तो वो सब कहाँ होता है, वो टारगेट में बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चूंकि बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए होते हैं, जैसे तुम लोग अब पढ़ लिए, अब उसको फ्लो चार्ट दे दें, मुंह से ही बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मोल कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन वहां तो क्या रहता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पे सीधा डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन रहता है, इतना क्लास में खत्म कर दीजिए, इतने क्लास से ज्यादा लगाइएगा तो आपका पैसा जाएगा पॉकेट से। कौन लगाएगा अपना पॉकेट से? अब यहाँ पे ये हमारे डायरेक्टर साहब, इनका कहना है कि आप क्लास की चिंता छोड़ दीजिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। हो गया, अब हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ा ना है कि जो खींचे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। हमको तो अपने देखेंगे कि हाँ बच्चा समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या करोगे, दोनों तरफ से दोष है, डायरेक्टर का भी दोष है, टीचर का भी दोष है। ठीक है, अब जैसे डायरेक्टर साहब फ्री कर दिए कि इसको बढ़िया से समझा दीजिए, टीचर ने कहा अरे मजा है, हैं? तो टीचर के पास में एबिलिटी होता है क्या कि एक मोल है, मोल कंसेप्ट को चाहे तो 1 घंटा में खत्म कर सकते हैं, चाहे तो 1 दिन लगा सकते हैं, चाहे तो 1 महीना लगा सकते हैं, चाहे तो 1 साल लगा सकते हैं। करना क्या है, एक तो टॉपिक देंगे, उस पर प्रॉब्लम बनवा रहे हैं, चलो भाई हमारा बन रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो वहां पर उनके लिए क्लास फिक्स कर दिया जाता है, तो वो सही है। लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को बस इंस्ट्रक्शन, अगर डायरेक्टर साहब की तरफ से फुल जैसे दे दिया गया प्रेफरेंस, तो अब क्या होता है कि जो देख रहे हो फास्ट भी चल रहे हैं और तुम लोग समझ भी रहे हो, बस जैसे ही दिमाग में आया कि हाँ बच्चे समझ गए, चेंज कर दीजिए, सीधी सी बात। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम समझ में आ गया। और अभी तक क्या देखे, सबसे पहला चीज क्या बोले हैं कि मोल पे जाना है। ठीक है, कुछ भी दिया हो पहले मोल पे जाओ। अब मोल दिया है तो मोल पे मत चल जाना, क्योंकि मोल दिया हुआ है तो मोल पे कह जाएंगे नहीं। तो मुस्कुराई नहीं का है, नाम खाली मुस्कान रखती है। बताओ यहां पर जो है क्या करोगे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ। अब देखो यहां पर जो है 2 क्वेश्चन करवाते हैं। एक जैसे दे दिया तुमको, जैसे दिया 160 ग्राम ऑफ O2 एट STP, ठीक। और दूसरा दे दिया 18.069 into 10 to the power 24 molecules of CO2। एसी चला दो तो चलिए, बस 2 ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को बनाओ। ना तो मिसिंग, कहीं मिसिंग है। फोटो का कितना निकालिए बेट, क्यों 16 में डिवाइड किए कि 16 से डिवाइड किए? ये तुम सीबीसी वालों की बड़ी दिक्कत है, मेरी बिटिया भी बार बार यही गलती करती है। उसको बार बार सिखाते रहते हैं कि अरे जो छोटा है उससे ना तुम डिवाइड कर रही हो उसको, 16 में डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, वो भी गलत करते हैं। नहीं, क्योंकि 16 जो है वो सिर्फ O रहता तब ना उसका एटॉमिक वेट, यहाँ O2 है। समझ में आया? तब क्या करोगे, निकालना क्या है? सही है, वॉल्यूम निकालना है। दिया क्या है? वेट। क्या बोले हैं?
कहाँ जाना है? मोल पे। तो वेट दिया हुआ है, मोल पे जाओ, क्या करोगे? बोलो। वेट दिया हुआ है, मोल पे जाना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेट दिया हुआ है, मोल पे जाना है, कितने, किससे? वो क्या है वो? फॉर्मूला वेट। वेट दिया हुआ है, मोल में जाना है, फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे। पार्टिकल दिया हुआ है, मोल पर जाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल पे जाना है, 22.4 लीटर से भाग देंगे। यही तो करना है, और क्या करना है? 672 एक 672 30 ना। तो देखो यहाँ n निकाल लो पहले। n बराबर क्या होगा? 160। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब वेट दिया हो तो क्या बोले हैं कि गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट। तो ये हो गया कितना? 160 बाई 16 दूनी 32, 32 पंचे 160, कितना हो गया? 5 मोल्स। और मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 5 गुणे 22.4 लीटर होगा ना एट एसटीपी। आंसर कितना आ गया? 112 लीटर। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। मोल पे जाना है और मोल से जंप कर जाना है जहां जो चीज हमको पूछा जाए। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हमको मोल पे जाना है, क्या करोगे? गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। नहीं तो बस वही कपड़ा में क्या बोले कि जाकर के दुकानदार को बोलोगे क्या कि 2 लीटर कपड़ा दीजिए, मार के भगाइयो देगा। नहीं देगा? बताइए, लेना है इसको कपड़ा, अब मांग रहे लीटर में। नहीं, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब डिवाइड कर देंगे वेट से, वही बात हुई है कि नहीं? दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ये हो गया 18.069 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 18, ये कट गया, कितना आ गया? 30 मोल्स। और 1 मोल्स बराबर जितना इसका फॉर्मूला वेट 44, कितना ग्राम बराबर 1 मोल होगा ना जी। 16 दूनी 32 12 44, 16 दूनी 32 12 44, तो कितना हो जाएगा? 330 मल्टीप्लाइड बाय 44। नहीं, क्योंकि 1 मोल बराबर फॉर्मूला वेट। आप यहाँ 30 मोल निकाल के बैठे हो तो क्या हो जाएगा? 44 दिया 132। पूछ क्या रहा है? अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से कर दो ना, 22.4 लीटर्स कर दो। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है, जैसे 30 मोल्स है, हमको पूछ रहा है क्या? वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला वेट की जरूरत नहीं है, अब हमको क्या जरूरत है? अब हमको जरूरत है एट एसटीपी 1 मोल बराबर कितना? 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो आप 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, आपको 30 मोल दिया हुआ है, तो क्या करोगे? 30 इंटू कितना लीटर एट एसटीपी। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 में 6 7, 3 में 6 और 1 0 आएगा, तो सीधा इतना कर दीजिए। क्लियर है? तब बताइए। ठीक है, तो हर दिन की तरह फिर आज भी 3 टाइम्स स्टडी है कि नहीं? नहीं तो बस इस काम से सुनिए, उस काम से निकाल दीजिए। सर तो ऐसे बोला थे, है ना? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा, जहां थोड़ा सा भी पीछे हो गए तो बहुत सजा पाएगा। ठीक है ना? क्या रे? सलोनी बीच में 2 क्लास छोड़ी है, देखो ना स्थिति क्या है, हैं? इसलिए बोलते हैं
एकदम। और दूसरी बात, टीचर की कही बातों को एकदम दिल पे ले लेना है क्या। जैसे बोलते हैं कि 3 टाइम्स स्टडी, तो घर पे जाकर के स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि बस इधर से सुनिए उधर से निकाल दीजिए। फॉर्मूला वेट सबका निकाल करके, भले ही अब चैप्टर आगे भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कि अब चैप्टर आगे बढ़ गया सो नहीं, क्योंकि तुमको तो भाई पूरा तैयारी करनी है ना। हमको क्या है, हम तो चैप्टर खत्म करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन तुमको तो काम है। तो पूरे फॉर्मूला वेट, जितना भी फॉर्मूला लिखवाए थे सबका फॉर्मूला वेट निकाल करके देखो कितना कितना किसका फॉर्मूला वेट आता है, और उतना बराबर 1 मोल हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मूला वेट जिससे कहने का मतलब ये होगा कि मोल कंसेप्ट को कंसेप्ट के रूप में यूज करना है तो कैसे होगा। कभी बैठे हैं तो मोल 3 तरह से सर बताए थे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल बराबर एन ए पार्टिकल। पार्टिकल भी हमारा क्या होगा कि 3 तरह का होगा, अगर एटोमिसिटी 1 तो एटम, एटोमिसिटी मोर देन 1 तो मॉलिक्यूल्स है, फिर और क्या कहते हैं अगर चार्ज पार्टिकल है तो आयंस। इस तरह से रिकॉल करोगे तो क्या होगा कि पूरा मोल कंसेप्ट दिमाग में घूमते रहेगा। फिर अगला चैप्टर आएगा, जैसे शुरू में क्या होगा कि शुरू में मोल कंसेप्ट को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार रिकॉल करते रहिए। फिर नया चैप्टर आएगा तो मोल कंसेप्ट को छोड़ देंगे, नया वाला जो आएगा उसको करेंगे, और कभी कभार मोल कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। नया जो आएगा उसको एकदम लगातार करेंगे, और पीछे वाले को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। फिर देखेंगे कि नहीं अब हो गया 3 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह हो गया, तो फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये प्रक्रम जिसने भी किया सफलता मिल गई, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का मूल मंत्र ही है रिवीजन, एक चीज सिर्फ रिवीजन, बाकी कुछ नहीं। कितना भी तुम पढ़ लो, कितना भी कोई टीचर पढ़ा दे, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगा, इतना जान लीजिए। क्यों? क्योंकि तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां पर कंफ्यूजन होगा, जब नहीं पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, लगेगा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। और रिवीजन किया हुआ रहेगा तो एकदम परफेक्टनेस रहेगा, नहीं यही होगा मतलब होगा, ठीक है, ये चीज है। ओके।